ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, 5000 साल तक विज्ञान भैरव क्यों गुप्त रखा गए, और उस मार्ग में आज तक किस किस ने वो मार्ग अपने बनाया और परमात्मा को साक्षात्कार किया और ब्रह्म को जाना, ब्रह्म में प्रवेश किया। उस समय से लेकर आज तक किस किस महापुरुषों ने उसमें प्रवेश किया, इस विषय पर हम देखेंगे। क्यों गुप्त रखा गया, क्यों जनसामान्य योग्य नहीं है, क्यों तंत्र माने आदमी डरता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और विज्ञान भैरव तंत्र में और 112 विधियां, और किस प्रकार इसको इतने से क्यों गुप्त रखा गया आज तक। फिर धीरे धीरे जैसे आदमी जैसे साधक होना चाह रहा है उसमें प्रवेश किस प्रकार करा सकता है, इस विषय में हम देखेंगे। और विज्ञान भैरव शक्तिशाली प्रत्यक्ष अनुभव का विज्ञान होते हैं। विज्ञान भैरव जन सामान्य की क्यों गुप्त रखा गया, कौन कौन इसकी मार्ग से ब्रह्म तक पहुंचा है। और मैं उत्तर में ईमानदारी है, यह कोई धर्म नहीं है, आंतरिक विस्फोट है। विज्ञान भैरव तंत्र पूजा नहीं सिखाते, नहीं के तरह नहीं थोपते, स्वर्ग नरक के नहीं दिखाते। ये कहता है क्षण पूरा तरह जानो तू वही हो। एक क्षण को पूरा तरह तुम जानो वही तुम ही हो। और ऐसे ज्ञान समाज को नहीं संभालते और व्यवस्था तो नहीं बनाते, व्यक्ति को स्वतंत्र करा देता है। इसीलिए और भीड़ से दूर रखा गया, भीड़ से इसको दूर रखा गया और संसारी जीवन को जड़ हला देता थी। 112 विधियां और काम में प्रवेश, मृत्यु स्मृति, श्वास विच्छेद और शून्य में खेद, बिना तैयारी व्यक्ति पागल हो सकता है। अहंकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भ्रम पकड़ा सकता है। इसीलिए शास्त्र ने गुप्त रक्षति, इसको छुपा रखा गए थे, इसलिए इसको छुपा के रखा गए। और सत्य और धर्म का भाई यदि ये जनसामान्य तक फैल गए, जनसामान्य तक फैल गए तो ये सबको डर लग गए, और इसीलिए सबको डर लग गए। और इसलिए डर लग गए, तांत्रिक खतरनाक गुप्त विद्या कहाँ गए। और 5000 साल से किस किस ने इस मार्ग, विज्ञान भैरव साधक पद्धति नहीं है, प्रचार भी नहीं है, अक्सर इतिहास दर्ज नहीं होते, वह भी परंपरा से ज्ञात नाम है। और आदि युग शिव ने और ऐतिहासिक व्यक्ति ने एक चेतन के स्रोत है आदि योग शिव ने। और कश्मीरा परंपरा के व्यक्ति 8वीं शताब्दी में और वासु गुप्ता ने शिव सूत्र विज्ञान भैरव मूल चेतन जीवित रखा गए। और सोमानंद प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया। और उल्पल देव और मैं वही हूँ और दर्शन के लिए इनने ज़्यादा जोर दिया। और सबसे बड़े और अभिनव गुप्ता ने भी इनको ज़्यादा जोर दिया है। और 112 विधियां और व्यवहारिक दार्शनिक विस्तार आत्म साक्षर शिव तत्व में स्थित है। और नाथ योगी परंपरा में मचंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी श्वास शून्य ध्येय लय और विज्ञान भैरव कोई विधि नाम और नाथ योग में रूपांतरित हुआ। नाथ योग में गुप्त रूप से इसको शिष्यों को ये बताते रहा और गुप्त योग इसको बताते रहा। और सिद्ध योग और लल्लू योगेश्वर और कश्मीर के महान साधक शून्य में स्थित चेतनता विज्ञान भरे जीवित अभिव्यक्त है। और सिद्ध बौद्ध वज्रायन और क्षण में बोध, श्वास और मौन की विधियां, इनने बौद्ध लोग इसको मनाया, बौद्ध लोग इसको मनाए। क्षण में बोध है, श्वास और मौन की विधियां और संत परंपरा और गुप्त प्रभाव, कबीर दासी ने भी इसको मनाया। निर्गुण शून्य साक्षी भाव सीधा विज्ञान भैरव नहीं कर सकते पर अनुभव वही है। और रविदास ने भी इसको मनाया। और बाह्य धर्म से परा चेतना, बाह्य धर्म से परा चेतना। और आधुनिक काल में स्वामी लक्ष्मण जी और रमण महर्षि और तुम्हारे रजनीश ओशो और सरल भाषा में कुल के अनुभव की आमंत्रण दिया सरल भाषा में।
और विज्ञान भैरव के 90 साधक इतिहास में नहीं मौन ही रखा गए। विज्ञान भैरव ने जो साधन किया उसकी 100 से लेके 90% साधक मौन ही रह गए। और क्यों है, कुछ लोग जंगल में जाके शांत हो गए, कुछ लोग हिमाचल में गृहस्थ में रहते हुए भी बिना नाम बिना ग्रंथ के ब्रह्म में लीन हो गए। और ये प्रश्न कौन से पहुंचा से सकते आगे का है। विज्ञान भैरव कहता है यदि प्रश्न तुझमें जल रहा है तो परंपरा जीवित है, और परंपरा जीवित है। इसलिए भैरव तंत्र में इसके कोई कथा नहीं है, कोई पूजा विधि नहीं है, कोई नैतिक उपदेश नहीं है, सीधा चेतन विज्ञान है। और हे देवी हे ब्रह्म क्या है, इसकी कैसे मैं जानूं। और प्रत्यक्ष विधियां ये जीवन में ये सत्य के अनुभव हो सकता है। इस विधिया ने एक विधि भी तुमने तैयार कर लिया, ये तुम परमात्मा तक अनुभव हो जाएगी। विशेष रूप से श्वास पर ध्यान, शून्य पर स्थिति ध्यान और मौन स्पर्श, भाया क्रोध काम पर प्रवेश और मनुष्य मृत्यु स्मृति और साक्षी भाव। हर मनुष्य के स्वभाव से अनुसार अलग अलग द्वार हैं। इस पर कोई बाहर नहीं है, और मुक्ति भविष्य में नहीं है, और ज्ञान विश्वास में नहीं है, अनुभव से आता है। और यह धर्म सहारा नहीं देते, बिल्कुल उसमें आगे ले जाता है। और इसलिए इसको गुप्त रखा गया, ये भीड़ में नहीं लिया हुआ है। अपात्र के लिए खतरनाक हो सकता है, गुरु शिष्य परंपरा बहुत सुरक्षित रखा गया। और इसलिए 5000 वर्ष तक ये मौन में जीवित रहा और प्रचार में नहीं रहा। मौन में जीवित रहा, प्रचार में ये नहीं रहा। और इसके मूल सार है, क्षण की पूरी तरह जान लो, वही भैरव की स्थिति है। क्षण की पूरी तरह तुम जानना, वही भैरव की स्थिति है, और वही भैरव स्थिति है। इस प्रकार तुम कोई भी इस मार्ग में एक विधि तुम पकड़ा तो परमात्मा अनुभूति हो जाएगी, तुम भी परमात्मा पा सकता है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।